हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवमेंट की जो इंडिया को फूड क्राइसिस से निकाल के एक एग्रीकल्चर पावर हाउस बना दिया है, जो कि है ग्रीन रेवोल्यूशन। ये एक ऐसा टाइम था जब नए बीज, फर्टिलाइजर और इरिगेशन टेक्निक का यूज करके देश का अन्न उत्पादन शक्ति को बढ़ाया गया। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सवाल है, क्या आज भी हमें एक नए ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है? क्या आप लोगों को भी ये लगता है? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को हम रेफर करते हैं एज ए प्रोसेस जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है बाय इनकॉर्पोरेटिंग मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स। ग्रीन रेवोल्यूशन एसोसिएटेड एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से। ये एक ऐसा पीरियड है जब एग्रीकल्चर जो हमारी कंट्री का था उसको कन्वर्ट कर दिया गया था इनटू एन इंडस्ट्रियल सिस्टम, क्योंकि हमने अडॉप्ट किए थे मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्निक जैसे हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हो गए, ट्रैक्टर हो गए, इरिगेशन फैसिलिटीज हो गई, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स हो गए। डॉक्टर नॉर्मन ईबर ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960 ये स्टार्ट हुई थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमने टर्म यूज की थी फॉर रैपिड इंक्रीज इन व्हीट एंड राइस सीड्स इन डेवलपिंग कंट्री, और ये कैसे हुई थी? बाय इम्प्रूव वेराइटीज, या एक्सपैंड हुआ था फर्टिलाइजर्स का यूज या केमिकल इनपुट्स का, जिसने ड्रामेटिक इम्पैक्ट दिया था इनकम्स पे एंड फूड सप्लाईज पे बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री में। ये टर्म जो है ग्रीन रेवोल्यूशन पहले यूज की थी विलियम गॉर्ड ने, नॉर्मन बोरलैंड, इनको ही इनका फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो इन द ईयर 1965 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया अ ग्रीन रेवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिसिस्ट, जिन्हें हम एज ए फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं इंडिया का, जो कि है MS स्वामीनाथन। ये मूवमेंट जो थी ये बहुत सक्सेसफुल थी और इसने कंट्री का स्टेटस ही चेंज कर दिया फ्रॉम द फूड डेफिशिएंट इकोनॉमी टू द वर्ल्ड लीडिंग एग्रीकल्चर नेशन। ये स्टार्ट हुई थी 1967 में और चली थी 1978 तक। ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया के अंदर हुई थी उसने इंक्रीज किया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्पेशली इन हरियाणा, पंजाब एंड यूपी। और जो मेजर माइलस्टोन थे इसके वो थे डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स और एक रश रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ व्हीट। ऑस्पर्ट्स की बात करें तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो इसके मेन पार्ट थे वो थे हाई यील्डिंग वेराइटीज, दूसरा केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का यूज, इरिगेशन और एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन। तो एक एडवांटेजेस की बात करें तो जो यील्ड्स इसमें यूज हुए थे वो 2 to 4 टाइम्स ग्रेटर थे। ग्रोइंग सीजन छोटा था, फार्मर्स की इनकम बढ़ गई, रूरल कम्युनिटीज की डाइट अब अलग अलग थी और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड हुआ, और इन जनरल बात है एम्प्लॉयमेंट भी बहुत सारी क्रिएट हुई, चाहे वो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर की बात थी या सप्लाईज की बात थी या मशीनरी की बात थी। अब बात करते हैं स्कीम्स की जो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर आती है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अम्ब्रेला स्कीम ग्रीन रेवोल्यूशन के अप्रूव की थी, जिसको हम कृष्णोन्नति योजना भी कहते हैं, इन द एग्रीकल्चर सेक्टर 3 साल के लिए फ्रॉम 2017 टू 2020। जो अम्ब्रेला स्कीम थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, कृष्णोन्नति योजना, ये 11 स्कीम्स से मिलके बनी है। इन सब का ये काम था कि किस तरह हम एग्रीकल्चर को डेवलप करें और उसके आसपास के सारे सेक्टर्स को एक होलिस्टिक मैनर में, कि हम साथ में फार्मर्स की इनकम भी बढ़ाएं और प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएं और बेटर रिटर्न्स भी लें। फिर देन दूसरी स्कीम है MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसका एम था कि हम कंप्रिहेंसिव ग्रोथ करें हॉर्टिकल्चर सेक्टर की, जहाँ पे हम प्रोडक्शन सेक्टर को बढ़ाएं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को बढ़ाएं और इनकम को भी इंक्रीज करें ताकि हम हाउस होल्ड फार्म्स को सपोर्ट कर सकें। देन आ गई NFSM, जिसे हम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कहते हैं। ये इंक्लूड करता है NMOOP, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। इस स्कीम का एम था कि हम व्हीट पल्सेस की प्रोडक्शन को बढ़ाएं, एक कमर्शियल क्रॉप्स को बढ़ाएं और उसकी प्रोडक्टिविटी भी इन्हेंस करें और एरिया एक्सपेंशन भी बढ़ाएं और उसकी फार्म की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाएं और सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करें और प्रोडक्टिविटी को एट द इंडिविजुअल फार्म लेवल। देन आ गई NMSA, जो है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसका एम था कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करें, जो बहुत सूटेबल है फॉर द स्पेसिफिक एग्रो इकोलॉजी की। ये जो फोकस करती है इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे, जो सॉइल की हेल्थ मैनेजमेंट को बनाए रखती है और रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी को भी। देन आ गई SMAE, जो सबमिशन है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ये स्कीम का एम क्या होता है कि ऑनगोइंग एक्सटेंशन मैकेनिज्म है जो स्टेट गवर्नमेंट का, उसको स्ट्रेंथन करे, ये फूड सिक्योरिटी को, सोशल इकोनॉमी को अचीव करे, ये इफेक्टिव लिंकेज
एस्टेब्लिश करें स्टेक होल्डर्स के बीच में, और प्रोग्राम प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करें। देन आगे SMCP सबमिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल। इसका एम था कि ये क्वालिटी सीड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करे, क्वालिटी ऑफ फार्म सीड्स को अपग्रेड करे, सीड मल्टीप्लिकेशन चेन को स्ट्रेंथ करे और एक नए मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करे। देन आगे SMAM सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म। इसका एम था कि फार्म की मैकेनाइजेशन को वो इंक्रीज करे, चाहे वो स्मॉल है या मार्जिन, जो स्मॉल है उनको मार्जिनल पे करे, और जहाँ पे फार्म पावर की लो है उसको प्रमोट करे कस्टम हायरिंग सेंटर में, और मतलब एक हब क्रिएट करे हाई टेक एंड हाई वैल्यू फार्म इक्विपमेंट का। तो एंड करते हैं वीडियो इन कंक्लूजन के साथ। ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर। उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, हंगर को ख़त्म करने में, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स है, या फिर इरिगेशन की टेक्निक्स को एडवांस करना, या फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, इसने ये हेल्प किया है ताकि हम सेल्फ सफिशेंसी इन फूड को अचीव कर सकें, स्पेशली इन द एशिया। तो दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में मदद की है, लेकिन आज नए चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज, वाटर क्राइसिस और सॉइल डिप्लीशन की वजह से हम एक और नए सस्टेनेबल ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। तो जैसे कि हमने आपसे पूछा था, तो हमें भी ये लगता है, क्या हम सिर्फ हाई यील्डिंग फार्मिंग पर फोकस करें या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ें? तो आप भी बताइए, आपको क्या लगता है? आपके विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।